इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। जी हां, अब से थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान विनेश फोगाट के साथ बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतर सकती है। मैट में रेसलिंग करने वाली विनेश फोगाट की भारतीय राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में एंट्री होने वाली है। और लगातार जिस तरीके से विनेश फोगाट कांग्रेस के नेताओं से मिल रही है, उसे देखकर अब यही लगता है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के साथ अब से थोड़ी देर पहले 10 जनपद जो सोनिया गांधी का ऑफिशियल रेसिडेंस है, वहां पर विनेश फोगाट ने बजरंग पुनिया के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स से बिना मेडल के लौटी थी, तब उनका स्वागत करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा वहां पर एयरपोर्ट में पहुंचे थे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंचे थे और रोड शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके बाद भी लगातार विनेश फोगाट के लिए कांग्रेस आवाज उठाती रही और अब जब विनेश फोगाट ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की है, तो अब ये साफ हो गया है कि विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि वो आगे क्या करेंगी, इस पर उन्होंने फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन लगातार राजनीतिक मंच में जो है वो विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के बाद से ही नजर आ रही थी। कुछ दिन पहले वो पंजाब के अमृतसर पहुंची थी, जहां पर किसानों से भी, किसान नेताओं से मुलाकात की थी। किसानों के आंदोलन में भी वो शामिल हुई थी और लगातार बजरंग पुनिया भी इस दौरान उनके साथ देखे जा रहे थे। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, तो पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मैच तक विनेश फोगाट पहुंच गई थी, लेकिन उनकी वेट कैटेगरी 100 ग्राम जो वेट कैटेगरी थी, उससे 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी और फाइनल मुकाबला नहीं लड़ पाई थी। उस समय जब विनेश फोगाट मेडल नहीं जीत पाई थी, तो पूरे देश ने उनका साथ दिया था। अब देखना यह है कि क्या अगर विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट में विधानसभा चुनाव हरियाणा का लड़ती है, तो क्या विनेश फोगाट को साथ मिलेगा जनता का, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि विनेश से पहले भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की टिकट पर बबीता फोगाट ने पिछले बार का चुनाव लड़ा था और वहां पर उनको करारी शिकस्त जो है वो मिली थी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट को जनता का साथ मिलता है या नहीं। क्योंकि जब गोल्ड मेडल से वो चूक गई थी, गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हुई थी, डिस्क्वालीफाई हुई थी, तो 1.25 अरब हिंदुस्तानियों ने एक स्वर में विनेश फोगाट का साथ दिया था। हालांकि पिछले कुछ समय से ये बात साफ हो रही थी कि विनेश फोगाट जल्द ही कुश्ती का अखाड़ा छोड़कर, कुश्ती का मैदान छोड़कर राजनीतिक युद्ध में यानी कि राजनीति के मैदान में उतरने वाली है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने साथी रेसलर्स बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ तब के WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और एक आंदोलन किया था। और उस आंदोलन को जो है वो कांग्रेस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इसके बाद से ये लग रहा था कि विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस का दामन, कांग्रेस का साथ ले सकती हैं और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस का हाथ अब विनेश के साथ है और वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है और कुश्ती को पूरी तरीके से छोड़कर भारतीय राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है। अब देखना यही है कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोग विनेश का साथ देते हैं या नहीं। और इसके अलावा एक और चीज जो देखने लायक होगी वो ये होगी कि विनेश फोगाट किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है। क्योंकि सूत्रों की बात करें तो सूत्र इससे पहले ये खबर दे रहे थे कि हो सकता है
कि विनेश फोगाट को बबीता फोगाट के खिलाफ चुनावी रण में, चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो यह भी देखना होगा और साथ ही देखना होगा कि विनेश फोगाट को पब्लिक कितना समर्थन देती है।